कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित आशा बहनें, आज यहाँ पर जिन कार्यों की हमेशा शिकायत रहती थी आशा बहनों को कि हम कार्य करते हैं लेकिन हमारे पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग शासन से मिलने वाले मानदेय को समय पे प्राप्त कर सकें और अनावश्यक लिखा पढ़ी और कागजों को या रजिस्टर को इकट्ठा करने की समस्या से हमें निजात मिल सके। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से हम यहां पर 80,000 आशा बहनों को प्रदेश में स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं और शेष 80,000 को हम इसके बाद दूसरे चरण में स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। ये 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन मिलने का मतलब उनकी भागदौड़ और लिखापढ़ी के कार्यक्रम को खाना, यानी जो एक उन्हें अनावश्यक श्रम और शक्ति लगती थी, इसमें उतना उनका समय भी बचेगा, उनका श्रम भी बचेगा और साथ साथ अपने रिकॉर्ड को अपने स्मार्टफोन पर भी और प्रदेश शासन के रिकॉर्ड पे भी अपलोड करने में अब उनको मदद मिलेगी और समय पे उनका मानदेय का भुगतान भी हो जाएगा करेगा। इसलिए आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आप अपने हर एक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ करके समयबद्ध ढंग से अपनी उपलब्धियों को शासन के संज्ञान में ला देंगे और शासन से मिलने वाला जो आपका मानदेय है उस समय पर आपके पास पहुंच जाए, इस दृष्टि से भी आपको एक सहूलियत होगी। मैं इस अवसर पर आप सभी को पूरे प्रदेश के आज यहां पर आए हैं, स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई आपको और भी सशक्त करने में मदद करेगा और आप अपने न केवल अपनी उपलब्धियों को समय पे इसको अपलोड करने में आपको सफलता प्राप्त होगी बल्कि इसे आप आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज जब हम लोग यहाँ पे स्मार्टफोन वितरण की इस कार्रवाई के साथ जुड़े हुए हैं, 80,000 आशा बहनों को आज स्मार्टफोन प्रदेश के अंदर वितरित हो रहा है। इसकी ट्रेनिंग की कार्रवाई और इससे जुड़ी हुई सभी प्रकार की प्रक्रियाएं लगभग संपन्न हो चुकी हैं। वे 80,000 बहनें इसके साथ जुड़ेंगे और बहुत शीघ्र शेष 80,000 के लिए स्मार्टफोन ला करके उन्हें भी इस कार्रवाई के साथ जोड़ेंगे तो उनको फिर समय से मानदेय देने या अन्य प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाने में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आज के इस अवसर पर विशेष रूप से आपका अभिनंदन करूंगा। कोरोना कालखंड में जो कार्य आप लोगों ने किया, कोरोना कालखंड में सचमुच मैं देख रहा था सेकेंड वेव के दौरान बड़े बड़े लोग भयभीत थे, लेकिन मैं जिस गांव में जाता था मैं उस गांव में देखता था कि मुझे कोई ना कोई आशा बहन, कोई ना कोई आंगनबाड़ी, कोई ना कोई ये वहां मुझे अवश्य दिखती थी। मैं पूछता था क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो कहते थे हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति का उसको मेडिसिन किट दे रहे हैं, उसकी 24 घंटे के अंदर हम जांच करेंगे, टेस्ट करवाएंगे और फिर उसके लक्षण के अनुरूप अगर उसमें कोई लक्षण है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, लक्षण नहीं है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था करेंगे, होम आइसोलेशन में भी उसकी देखभाल हम लोग करेंगे। यानी ये कार्य जब हर व्यक्ति अपने लिए उस समय जी रहा था तब ये तीनों संवर्ग समाज के जीवन को बचाने का कार्य कर रहे थे और वह बहुत बड़ी उपलब्धि किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है कि वह अपने लिए नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में उनको बचाने के लिए कार्य कर रही थी, जिस पर उनको उस समय सबसे बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि उसका जिस प्रकार से नेगेटिव वातावरण फैलाने का प्रयास हो रहा था, जिस प्रकार से उस समय तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही थी, उस दौरान आशा बहनों ने बहुत बेहतरीन काम किया था।
उस दौरान उस नकारात्मक माहौल को भी सकारात्मक दिशा से आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका आपकी थी। और इसी दिशा से सरकार ने तय किया कि हम लोग 1 अप्रैल 20 से, यानी जब से कोरोना प्रारंभ हुआ था उस समय से लेकर के 31 मार्च 22 तक कोविड की रोकथाम का अच्छा कार्य करने वाले जितने भी 24 महीने के इस दौरान, जो 24 महीने का कालखंड होगा, इस दौरान अतिरिक्त मानदेय के रूप में आशा और आशा संघनी को हम लोग 500 रुपए प्रति माह उनको अतिरिक्त उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आपको आशा और आशा संघनी को जो राज्य सरकार से हम लोगों ने पहले आप लोगों को अब तक केंद्र सरकार के द्वारा 2000 रुपए प्रति माह और राज्य सरकार से 700 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराया जाता था। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है प्रोत्साहन राशि के रूप में जो आपको प्राप्त होता था, जैसे संस्थागत प्रसव के लिए, टीकाकरण के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, ये राशि पूरी आपको जो उपलब्ध होती थी तब 5300 रुपए मानदेय आपको उपलब्ध हो पाता था। आज राज्य सरकार आपके कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि इस राशि को हम लोग 750 से बढ़ा करके 1500 रुपए करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को स्मार्टफोन मिलने कम से कम 6000 रुपए एक फिक्स मानदेय तक आप लोग पहुंच सकेंगे और इससे आपको काफी हद तक कार्य करने में आगे मदद मिलेगी। और स्मार्टफोन की कार्रवाई के साथ साथ अन्य प्रकार की शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ आप ले पाएंगे। इसके अलावा 60 करोड़ यानी प्रदेश के अंदर 20 करोड़ कोविड डोज वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने की कार्रवाई को, यानी 60 दिवस से अधिक दिनों में टीकाकरण करने वाली जो संविदा पर कार्यरत एएनएम है, उन्हें हम एक मुश्त 10,000 रुपए का मानदेय उन्हें हम यहां पर उपलब्ध कराएंगे। इन पर जो संविदा में कार्यरत एएनएम है, इन लोगों को इस राशि को हम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ये प्रबंधन है, खासतौर पर टीकाकरण की जो कार्रवाई है, उसको सबसे अच्छी गति से उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है और उस कार्रवाई का प्रभाव पूरे देश के अंदर पड़ा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि उत्तर प्रदेश का जो कोविड प्रबंधन का परिणाम है, सबसे अधिक टेस्ट, सबसे अधिक टेस्ट के साथ साथ वैक्सीनेशन की कार्रवाई को उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है और साथ साथ प्रदेश ने ही अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा करके न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बल्कि कोरोना प्रबंधन, कोरोना रोकथाम के प्रबंधन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। मैं भी एक बड़े संस्थान का निरीक्षण करके भी आया हूं और मैंने देखा है, यद्यपि सेकेंड वेव की तर्ज पर वो यह